Hi all, welcome back. In today's class, we are going to complete Reimer-Timan chemical reaction. आज की क्लास में हम Reimer-Timan chemical reaction पढ़ेंगे, जिससे हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसाइल अल्डिहाइड करते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। अभी तक हमने अल्कोहल्स और फिनॉल्स के रिएक्शंस कर लिए हैं और राइमर-तिमान रिएक्शन ऑफ फिनॉल का लास्ट रिएक्शन है जो हमको कंप्लीट करना है। एक बात और, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर समझ में आता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। राइमर-तिमान रिएक्शन से जो हमको बनाना है वो क्या है बेटा? सैलिसाइल अल्डिहाइड। सैलिसाइल अल्डिहाइड का हमको यहाँ प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लेंगे फिनॉल, करेक्ट, और फिनॉल का रिएक्शन हम करेंगे NaOH के साथ। तो आप यहाँ लिख लीजिए एक्वस NaOH, है ना। NaOH को हम कैसे यूज करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप सॉल्यूशन बना के यूज करेंगे। तो एक्वस NaOH बनाएंगे और यूज करेंगे और उसके साथ हम लेंगे CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो हम क्या बोलते हैं? इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन आप करेंगे तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है कि जहां हमको फिनॉल दिखे जो कि क्या है बेटा? एसिडिक है, और NaOH दिखे जो कि क्या है? बेसिक है। तो एक क्या बनता है यहाँ पे? आपको याद है फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन के साथ साथ ये Na पॉजिटिव यहाँ जाके ऐड हो जाता है, तो ये क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। तो जब भी आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, जो कि हमने कोलबेस में भी किया था, तो हमको क्या मिला था? सोडियम फिनॉक्साइड मिला था। लेकिन इसमें एक चीज और हमको ऐड करनी है, वो है ये CHCl3, और ये ऐड होगा ऑर्थो पोजीशन पे इन द फॉर्म ऑफ CHCl2। मैकेनिज्म में इसको हम समझ जाएंगे कि ये कैसे करना है, लेकिन हाल फिलहाल समझिए कि आप फिनॉल का ट्रीटमेंट बेस के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो CH3 है वो आप यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कैसे ऐड करेंगे? CHCl2 के फॉर्म में ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये जो बना है ये क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड है ना। ये CHCl2 है और ये बेंजीन है, तो ये बेंजल क्लोराइड है, और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड है। बेंजल, बेंजो, बेंजाइल के ऊपर शॉर्ट्स बने हुए हैं OCC में। अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज वो शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बना हुआ है उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में फिर ट्रीटमेंट किसके साथ हो गया? बेस के साथ, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप इसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ये जो बेंजल क्लोराइड है ना, उसको आपको चेंज करना है अल्डिहाइड में। अभी तो शॉर्ट ट्रिक पहले चल रही है, फिर मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, ये O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, तो ये ONA तो यहाँ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये Na पॉजिटिव, और जो ये CHCl2 है वो किस में चेंज हो जाएगा? अल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब ये जो आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको Na पॉजिटिव हटाना है और H लगाना है, तो आप एसिडिफिकेशन कर देंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में कर दीजिए। और जब आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ Na पॉजिटिव की जगह क्या मिल जाएगा? OH आ जाएगा यहाँ पे, और आपको क्या मिलेगा? यहाँ तो अल्डिहाइड है, तो ये क्या मिला आपको? सैलिसाइल अल्डिहाइड। ठीक है ना, आपको क्या मिला? सैलिसाइल अल्डिहाइड। तो NCERT में पूरा स्टेप दिया हुआ है, और जब बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है तो वो कुछ ऐसा आता है कि हमने ले लिया है फिनॉल, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट किया है एक्वस NaOH के साथ, और साथ में है क्लोरोफॉर्म Cl3, और सेकेंड स्टेप में करा देंगे एसिडिफिकेशन। तो जब भी क्लोरोफॉर्म दिखेगा एक्वस NaOH के साथ फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा सैलिसाइल अल्डिहाइड।
है ना, सैलिसाइल अल्डिहाइड आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो क्विक रिवीजन, पहले आपको फिनॉल लेना है, NaOH लेंगे, ये एसिड है ये बेस है, तो ऑब्वियसली फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपको पढ़ाया गया है। और अब ये CaCl3 को आप यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्यों ऐड कर रहे हैं, अभी मैकेनिज्म में बता देंगे। CHCl2 को ऑर्थो में ऐड कर दीजिए, फिर NaOH के साथ रिएक्शन CHCl2 अल्डिहाइड में चेंज करिए। अब यहाँ से Na पॉजिटिव हटाना है तो आप एसिडिफिकेशन करिए, H पॉजिटिव Na पॉजिटिव को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और आपको क्या मिलेगा, सैलिसाइल अल्डिहाइड मिलेगा। सैलिसाइल अल्डिहाइड है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये तो क्या हो गया बेटा, यहां से यहां तक हो गया ये बेंजल अल्डिहाइड, क्या हो गया, बेंजल अल्डिहाइड, बेंजल अल्डिहाइड, करेक्ट। अब ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल अल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल अल्डिहाइड, बेंजल अल्डिहाइड, क्लियर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ, सो मैकेनिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सीन में आता है वो आता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3। CHCl3, अब पहले इस बारे में बात कर लें, CHCl3 कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो डिस्प्लेस्ड रहेंगे क्लोरीन की तरफ, करेक्ट। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर रहेंगे, डिस्प्लेस्ड कार्बन की तरफ और कार्बन से क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा इसके कारण इस हाइड्रोजन का निकलना बहुत इजी हो जाएगा, और वो भी तब जब आप क्या रखे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखे हैं, आपने क्या लिखा है, NaOH, करेक्ट, आपने रिएक्शन में क्या रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा, और ये OH नेगेटिव इस वीक H को, जिसको हम बोलेंगे एसिडिक, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है, क्योंकि इट कैन इजिली रिमूव इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो ये इजिली इस H पॉजिटिव फॉर्म में निकल सकता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन की तरफ, तो स्टेप 1 स्टेप 2, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा एज अ H पॉजिटिव स्टेप 3, तो 1 और ये 2 और ये 3। अब देखो आपके पास क्या बन रहा है, ये है कार्बन, ये है Cl, लिखते जाइएगा ताकि आपको ये ध्यान में रहे, और ये सारे डिस्प्लेस्ड हैं क्लोरीन की तरफ। अब मैं कलर चेंज करके आपको इलेक्ट्रॉन्स की कहानी सुनाऊंगी, जिसको आपको बहुत आसानी से समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू टेक केयर इन माइंड। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो इफेक्टिव गेन कितना हुआ कार्बन को, 1 का, तो सिंगल नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन की तरफ आया है, तो क्या लगा है बेटा, सिंगल नेगेटिव लगा है। अब कहानी शुरू हो रही है, तो ध्यान से इसको हमको क्या करना है, हैंडल करना है। अब ये जो क्लोरीन है, कार्बन ग्रुप 14 का है, कोवेलेंसी पे बिलीव करता है, और यहाँ नेगेटिव लग गया है ना, तो क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है जो यहाँ से निकलेगा। मैम क्या यही क्लोरीन निकालना है, कोई भी एक क्लोरीन आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये हेट्रोलिटिकली निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एज अ Cl नेगेटिव ये यहाँ से निकलेगा। नाउ व्हाट यू हैव इज कार्बन, करेक्ट, 1 क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, एंड ऑब्वियसली ये क्या है, डिस्प्लेस्ड है टुवर्ड्स क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, ये वाले हाइड्रोजन का, कौन सा, ये जो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला था। अच्छा ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बना लेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा है, रीजन क्या है कि ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, है ना,
ये जो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके साथ चला गया है? क्लोरीन के साथ चला गया है। तो कार्बन को लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के साथ बाहर जाता है तो कार्बन को लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो मैडम आप पॉजिटिव क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लोरीन जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हेट्रोलिटिकली दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कार्बन को लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो +1 आएगा। एंड उसके पास -1 यहाँ है, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे रहेगा। ठीक है, साइन जाएगा लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आपके सामने ये जो स्पीशीज बनी है, इसको हम बोलते हैं, 2 क्लोरीन है, सो डाइक्लोरो कार्बीन बन के आपके पास रेडी है। अब यहां अगर आप कार्बन को देखो तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये ऑक्टेट क्या है बेटा? इनकम्प्लीट है कार्बन का, करेक्ट। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। तो ये कैसा काम कर सकता है? ये लुईस एसिड के जैसे काम कर सकता है ना। ये एक आपके सामने लुईस एसिड के जैसे ये काम कर रहा है। तो डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया है। अब थोड़ा फिनॉल की तरफ चलते हैं। जो फिनॉल आपका है, ठीक है, ठीक से ले लेती हूँ, ये बनाइए फिनॉल। और फिनॉल किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? NaOH के। तो NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो ये जो OH निगेटिव है और ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये OH निगेटिव इस H पॉजिटिव को लेगा यहाँ से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपके पास क्या बना? फिनॉक्साइड आयन बन गया है ना। आपके पास क्या बन गया है? फिनॉक्साइड आयन बन गया है, O नेगेटिव। मैम यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ पे भी अल्टरनेट बॉन्ड बना दीजिए, या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, पर हमको अभी काम करना है तो हमने फिनॉक्साइड आयन बना लिया है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये क्या बना है बेटा? फिनॉक्साइड आयन। ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। तो ये एसिडिक, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो फिनॉल से ज्यादा होती है, तो फिनॉक्साइड आयन यहाँ बना है और डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे बना। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है आपका, यहाँ पे बनाइए फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है नेगेटिव है, करेक्ट। नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा बेंजीन रिंग में, प्लस आर इफेक्ट देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑर्थो पोजीशन पे। रेजोनेंस हम कई बार पढ़ चुके हैं। और ये क्या बनाएगा बेटा? ये जो बेंजीन है उसमें ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे पाई वैसा ही है, यहाँ भी वैसी है। ये है आपका ऑक्सीजन और उसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है कुछ ऐसे, और उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना। अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स क्या होता है बेटा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या करेगा? डाइक्लोरोकार्बन जो कि लुईस एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, डेफिशिएंट लिखना चाहिए एक्चुअली, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट डेफिशिएंट। तो ये क्या करेगा? आप इसके सामने रखिए डाइक्लोरोकार्बन, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डाइक्लोरोकार्बन कुछ ऐसा है, करेक्ट। मैं इलेक्ट्रॉन्स में डिफर करा रही हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मुझसे समझना है। आपको एग्जाम हॉल में डिफरेंट कलर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन वो कैरी करते जा रहा है वो हाइड्रोजन का है, इसलिए मैं ये डिफरेंशिएट कर रही हूँ। अभी आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब ये जो है ऑर्थो के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लुईस एसिड है। ये क्या है? लुईस एसिड है और उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
नीड्स इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, नीड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्स्ट्रा जो ऑर्थो में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है वो इलेक्ट्रॉन इस डाइक्लोरोकार्बन के कार्बन को इनवाइट करेंगे और इनवाइट करके आप बॉन्ड बना लीजिए। देखिए कैसा बनता है, ये हो गया, ये इधर हो गया, इधर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ये उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्थो पोजीशन पे देखिए, ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑर्थो पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ऐसे हैं और ये इनवाइट कर रहे हैं कार्बन को, और कार्बन बॉन्डेड है क्लोरीन से और यहां भी बॉन्डेड है क्लोरीन से। तो ये है आपका कार्बन, करेक्ट, ये आपका कार्बन है जो कि क्लोरीन से बॉन्डेड है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे कार्बन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, कार्बन के पास अभी भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं डिफरेंशिएट करूंगी कलर से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो पाई यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है ऑर्थो में, वो तो यहाँ लग गए यहाँ पे, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अभी यूज नहीं हुए। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन पे आ गया तो एक नेगेटिव भी लगा देती हूँ। कार्बन को गेन हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, तो नेगेटिव भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, खत्म होती दिख रही है ना। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है जो कि हर जगह है। बेंजीन में क्या होता है, हर कार्बन के साथ क्या दिखता है हमको, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है अब वो अपना काम शुरू करेगा। तो दिस हाइड्रोजन वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा और एज अ H पॉजिटिव क्या होगा, रिलीज होगा। एज अ H पॉजिटिव क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव और यहाँ पे अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रही है, तो H पॉजिटिव यही गेन हो जाएगा। अब यहाँ अगर पाई आ रहा है, अगर यहाँ पे पाई आ रहा है, तो ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस खींच लेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बन रहा है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट। अब जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि अंदर अल्टरनेट बॉन्ड्स आ गए, तो एरोमेटिसिटी वापस आ गई है, ऑक्सीजन वापस हो गया है नेगेटिव, करेक्ट। ये है कार्बन, ये है क्लोरीन, ये भी है क्लोरीन, और कार्बन ने इसको एक्सेप्ट करना है किसको, H पॉजिटिव को। तो बेटा कैसे करेगा, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला और एक ये, वो दोनों यहाँ पे लगाएगा और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे मैडम इस माइनस का क्या हुआ, तो उसका जवाब भी लेते जाइए कि ये जो H उसने एक्सेप्ट किया है वो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव था, तो कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाए, तो एक इलेक्ट्रॉन अब किसके पास है, H के पास है, तो कार्बन को लॉस हुआ एक इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या आएगा, +1, तो +1 और -1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड आ जाएगा। मैं दोबारा बोलती हूँ, कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा के H को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि H के पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव है वो कैसे जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप जहां पे मैंने टिक लगाया है, वो कार्बन का था जो उसने हाइड्रोजन को दे दिया है, तो कार्बन को लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो +1, और -1 उसके पास है, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे यहां से कोई पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन के ऊपर नहीं आएगा, समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये जो है क्लोरीन एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, करेक्ट है, और ये हट सकता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि NaOH है आपके पास, करेक्ट। तो OH नेगेटिव कैन रिप्लेस Cl नेगेटिव, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, और क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, चलता बनेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमको मिलेगा O नेगेटिव, ठीक है। अब ये है आपका C, ये है H, और यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे भी आएगा ONH। तो कितने NaOH लगेंगे हमको, 2, क्योंकि कौन सा रिएक्शन हो रहा है,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो Cl नेगेटिव इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, और OH नेगेटिव वहां आके ज्वाइन कर लेगा, तो हमको कुछ ऐसा बनाना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि जब कार्बन पे 2 OH आ गए हैं और थोड़ा भी अगर हम रिएक्शन को देखें तो यहाँ से हमको क्या निकलता दिख रहा है, यहाँ से हमको वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे साथ बनेगा, ये है आपका O नेगेटिव, O है नेगेटिव, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे है ऑक्सीजन। अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये वाला टिक कर देती हूँ, और ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड था। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो ये अल्डिहाइड में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव है, करेक्ट। अब पूरे रिएक्शन में O नेगेटिव है, तो हमको सिर्फ एसिडिफिकेशन यहाँ पे करा देना है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैडम किससे कराना है, आप हाइड्रोनियम आयन रख लीजिए, आप H2SO4 रख लीजिए जो H पॉजिटिव दे, और यहाँ पे OH आ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड है। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया, सैलिसाइल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है ना। तो आपको सैलिसाइल अल्डिहाइड यहाँ पे मिल गया है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेटिव के लिए ले रहे हैं ये सेशन तो पूरा देखिए, और अगर आप सीबीएसई से भी हैं तो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले एक क्विक रिवीजन आप कर लें, और क्विक रिवीजन के लिए हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन ऊपर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट कर देती हूँ मैं, या दिस इज बेटर। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपके सामने क्या है, आपको स्टार्ट करना है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, तो OH नेगेटिव उसको लेके वाटर बनाएगा, और क्लोरीन एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, कार्बन में नेगेटिव आ गया है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चांस देखेगा और वहां से बाहर हो जाएगा। अब कार्बन के पास सिर्फ 2 क्लोरीन बचे हुए हैं, और उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं। उसी समय आप देखिएगा कि जो फिनॉल है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, थर्ड फिनॉक्साइड आयन प्लस आर इफेक्ट देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी किस पे, ऑर्थो पे, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और ये डाइक्लोरोकार्बन आपका लुईस एसिड है, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये इसको इनवाइट करेगा। ठीक है, अब ये एडिशन करने के बाद ये जो हाइड्रोजन है वो सेक्रीफाइस करेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, कार्बन को दे देना, नेगेटिव और पॉजिटिव का किस्सा कहानी मैंने सुना दिया है, यहाँ से कोई भी चार्ज अब चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CsCl2। याद है मेन रिएक्शन में CsCl2 आया था। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और OH नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और ये बन गया अल्डिहाइड। अब तो इजी है, O नेगेटिव को H पॉजिटिव देना है, तो एसिडिफिकेशन करा दीजिएगा, तो आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, सैलिसाइल अल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सिस बेंजल अल्डिहाइड, है ना। फिर वही क्वेश्चन, क्या इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल अल्डिहाइड बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर अब थोड़ा सा, क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में भी Na पॉजिटिव ही है जो यहाँ पे क्या होता है, बाइंडेड रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो जैसे ही आप थोड़ी सी हीट बढ़ाओगे तो पैरा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जिसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, उस डेप्थ तक क्वेश्चन नहीं जाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, कोलबेस में आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स। आई नो मैंने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे अल्कोहल की हो, फिनॉल की हो, या फिर ईथर्स की हो, अभी नहीं ली है, हम एक साथ लास्ट में लेंगे और उसके क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। बाय फॉर नाउ।